दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई बॉलीवुड के माया भाई यानी कि भैया विवेक ओबरॉय ने ये बात साबित कर दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक वीडियो के माध्यम से कि भाई दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन। तो भाई कैसे ये बात साबित की है बॉलीवुड के माया भाई यानी कि विवेक ओबरॉय ने, चलिए मैं आपको बता दूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इस वक्त बॉलीवुड की सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि सलमान खान के ऊपर खतरों के बादल तब से मंडरा रहे हैं जब से उनको जान से मारने की धमकी भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा दी गई है। यानी कि भैया आज एक बार फिर से यह खबर बॉलीवुड से निकल कर आ रही है हम लोग के सामने कि भैया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और इस धमकी में ये बातें कही गई है कि भाई सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी पूरा किया जाएगा। आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को याद ही होगा कि अभी हाल फिलहाल में ही एनसीपी के जाने माने लीडर यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके बेटे के ऑफिस के बाहर ही कर दी गई थी जब वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। और उनकी जब हत्या हुई थी तो उसके बाद ये खबर निकल कर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। और भाई उनकी हत्या को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो अपनी जान की सुरक्षा खुद कर ले। हाल फिलहाल में ही भैया बॉलीवुड के एक जाने माने कॉमेडियन को भी लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई है कि भैया ये जाना माना कॉमेडियन भी जो है वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के निशाने पर है, क्योंकि ये कॉमेडियन जो है वो अपने वीडियोस में हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाता है। तो भाई आज फिर से जब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर, और खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि भैया सलमान खान से डिमांड किया जा रहा है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि ये खबर जब से आई है हम लोगों के सामने उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा जो है वो और बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि भैया दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। तो भाई कैसे ये बात साबित की है विवेक ओबरॉय ने अपने वीडियो के माध्यम से। तो भाई इन दिनों विवेक ओबरॉय का एक पुराना वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में भैया विवेक ओबरॉय ने जो बातें कही है ना, उन बातों को सुनने के बाद आप एक बात का अंदाज़ा आराम से लगा सकते हो कि भैया विवेक ओबरॉय ने ये वीडियो किस संदर्भ में बनाया था, ये बातें उन्होंने किसको लेकर कही थी। दोस्तों सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच में जो विवाद है ये तो जग जाहिर है मेरे भाई। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया विवेक ओबरॉय की फिल्मी कैरियर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ सलमान खान का है, क्योंकि भैया जब सलमान खान के साथ विवेक ओबरॉय का विवाद हुआ था ऐश्वर्या राय को लेकर, उसके बाद से ही सलमान खान की जो भौवें थी वो चढ़ गई थी विवेक ओबरॉय को लेकर। विवेक ओबरॉय ने कई सारे इंटरव्यूज़ में आकर ये बातें सबको बताने की कोशिश की थी कि उनका जब से विवाद हुआ था सलमान खान से उसके बाद से ही उनके हाथों से फिल्में जो हैं वो निकलना शुरू हो गई थी। उनको कोई भी अपनी फिल्मों में साइन नहीं कर रहा था। उन्होंने जो फिल्में साइन की थी उन फिल्मों से भी उनको वापस कर दिया गया। यानी कि भैया जब से उनका विवाद हुआ सलमान खान से भैया बॉलीवुड जो है वो उनको पूरी तरह से भुला बैठा। ये बात कई बार खुले मंच पर आकर विवेक ओबरॉय ने कही है। इवन विवेक ओबरॉय ने तो कोशिश की पैचअप करने की कि भैया जो हुआ सो हुआ, सलमान खान से वो कई बार मतलब कि कहें तो माफ़ी मांगते नजर आए कि भाईजान जो भी हुआ उस मैटर को ख़त्म कीजिए और अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन सलमान खान ने कभी भी विवेक ओबरॉय को उनकी उस गलती के लिए माफ़ नहीं किया और उसी वजह से कहा जाता है कि भैया विवेक ओबरॉय का चमकता हुआ फिल्मी कैरियर जो है वो अचानक ही अस्त हो गया। तो भाई वो जो दर्द है विवेक ओबरॉय का, उस दर्द को वो अलग अलग तरीके से बयां करते रहते हैं। तो भाई उनका जो वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसमें वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, उसी को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया ये बातें वो क्यों कह रहे हैं।
अब देखिए इस वीडियो में विवेक ओबरॉय ने कहा क्या, तो भैया उन्होंने ये बात कही कि भैया हम सभी लोगों के घरों में, इंडिया के हर एक घर में गाय का दूध आता है जिसे हम लोग पीते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में एकमात्र एक ऐसा समुदाय है जो कि भैया अपना दूध जो है वो उस पशु के बच्चों को पिलाती है। यानी कि भैया विश्नोई समाज को लेकर विवेक ओबरॉय ने विश्नोई समाज को लेकर ये बातें कही कि अगर कोई मादा हिरन मर जाती है और उस मादा हिरन का कोई छोटा सा बच्चा होता है तो विश्नोई समाज की महिलाएं जो हैं वो अपना दूध उस हिरन के बच्चे को पिलाती हैं, उसका लालन पालन करती हैं और उसको बड़ा करती हैं। यानी कि पूरे विश्व में ऐसा समाज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो कि अपना दूध हिरन के बच्चों को पिलाकर उसको बड़ा करती हैं। तो भाई विश्नोई समाज को लेकर ये बात क्यों कही विवेक ओबरॉय ने, तो भैया उसको लेकर ये बात कही जाती है कि इनडायरेक्ट वे में भैया एक तरह से हमला ही किया विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के ऊपर, क्योंकि भैया विवेक ओबरॉय ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया विश्नोई समाज से सलमान खान की दुश्मनी चल रही है। जब से सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था उसके बाद से ही विश्नोई समाज जो है वो काफ़ी खफा है सलमान खान से। इवन भाई बातें कही जाती है यहाँ तक कि भैया लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से ये बात कही थी कि उनके और उनके बीच में जो विवाद चल रहा है, यानी भैया लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में जो विवाद चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है कि सलमान खान ने हमारे समाज के देवतुल्य हिरन की हत्या की थी। अगर सलमान खान विश्नोई समाज के मंदिर में जाकर अपनी किए की गलती मान लेते हैं, यानी कि उन्होंने जो ये अपराध किया है, जो उनसे ये कृत्य हुआ है, उसके लिए अगर वो विश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगते हैं तभी जाकर उनको विश्नोई समाज माफ करेगा। यानी कि ये मैटर जो है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में चल रहा है ये मैटर उसी दिन समाप्त होगा। तो भाई यहाँ पर तो मैं सलमान खान से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया अगर लॉरेंस बिश्नोई ये बात कह रहे हैं, अगर विश्नोई समाज चाहता है कि सलमान खान अपनी गलती की माफ़ी मांगे तो मुझे लगता है कि भैया सलमान खान को ये माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर वो ये माफ़ी मांग लेते हैं तो ये जो मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको जो ये थ्रेट मिल रहा है ये ख़त्म हो सकता है। तो भैया यहाँ पर तो मैं सलमान खान से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया सलमान खान और विश्नोई समाज के बीच में ये जो मैटर चल रहा है काले हिरन के शिकार के बाद से, भैया अगर सलमान खान इस बात की गलती मान लेते हैं, वो जाकर विश्नोई समाज के मंदिर में अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो उससे अगर ये मैटर सॉल्व हो सकता है तो सलमान खान को ये माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये मेरा मत है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया विवेक ओबरॉय की वीडियो को भी लेकर कि भैया विवेक ओबरॉय ने किस इंटेंस से वो वीडियो बनाया होगा, किस इंटेंस को ध्यान में रखकर वो बातें कही होगी, और आपको नहीं लगता है कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।